अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में युद्ध विराम की योजना पर सहमति जताई है। जी हां, इसके साथ ही ट्रंप ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में युद्ध के बाद शासन स्थापित करने के लिए एक 20 सूत्रीय योजना का ऐलान भी किया है। इस योजना के तहत गाजा में एक अस्थायी शासी बोर्ड बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष खुद ट्रंप होंगे। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को भी इस बोर्ड में शामिल करने का प्रस्ताव है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि हमास इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है या फिर नहीं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने गाजा का एक नया नक्शा जारी करते हुए समझाया कि इसमें नीली, पीली और लाल रंग की 3 रेखाएं खींची गई हैं। चलिए अब आपको इन तीनों रेखाओं का मतलब बताते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा स्वीकृत गाजा प्लान के तहत जो नक्शा जारी किया गया है, उस पर 3 रंग नीला, पीला और लाल है और उसी की लाइनें बनी हुई हैं। उसके बाद इजराइल सीमा से सटा एक बफर जोन भी है। गाजा पट्टी के नक्शे पर जो नीली रेखा खींची गई है, वहां तक अभी इजरायली रक्षा बलों का कंट्रोल है। यह रेखा खान यूनिस के करीब है। इसके बाद राफा से होकर पीली रेखा खींची गई है। इसे विड्रॉल लाइन कहा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही हमास बंधकों की रिहाई करेगा, 72 घंटे के अंदर इजरायली फौज इस पीली रेखा तक वापस आ जाएगी। इस रेखा के बाद सेकंड विड्रॉल लाइन भी खींची गई है, जो लाल रंग से अंकित है, यानी पीछे हटती हुई इजरायली सेना इस लाइन तक आकर रुक जाएगी। इसके बाद एक और रेखा खींची गई है जो इजराइल की सीमा से सटी हुई है। इसे ही बफर जोन कहा गया है। थर्ड विड्रॉल के बाद इजरायली सैनिक इसी रेखा के पास आकर रुक जाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बफर जोन के आर पार जाने की किसी को भी अनुमति या फिर इजाजत नहीं होगी। अब ट्रंप के मुताबिक यदि यह योजना दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो युद्ध तत्काल समाप्त हो जाएगा, जिसके कुछ समझौते भी हैं। यानी 72 घंटों में गाजा में बंद सभी बंधकों की रिहाई होगी। बदले में इजराइल भी कई फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ देगा। गाजा पट्टी में अस्थायी रूप से फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार बनाई जाएगी, जिसमें हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और इजराइल गाजा पर स्थायी कब्जा नहीं करेगा। अब ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर हमास इस योजना को नहीं मानता तो नेतन्याहू को खुली छूट मिलेगी। अब यह संदेश शांति से ज्यादा दबाव और धमकी का संकेत देता है। ऐसे में फिलिस्तीनी पक्ष इसे कितनी गंभीरता से स्वीकार करेगा, कहना मुश्किल है। देखा जाए तो ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना गाजा संघर्ष को थामने की कोशिश जरूर है, मगर असली चुनौती हमास की हामी और जमीनी हकीकत में है। बफर जोन और अस्थायी सरकार का विचार कागज पर आकर्षण लग सकता है, लेकिन स्थायी समाधान तभी संभव है जब दोनों पक्ष भरोसे और पारदर्शिता से आगे बढ़े। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो गाजा में शांति और स्थिरता की राह खुल सकती है, लेकिन असहमति की स्थिति में संघर्ष और गहरा सकता है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।